नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उद्घोष की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं उद्घोष की। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कोर्ट में सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। 50,000 के इनामी अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वकील की ड्रेस पहनकर अपराधी ने सरेंडर किया। कल ही लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर की हत्या हुई थी, वहां पर वकील का ड्रेस पहनकर हत्यारा आया था। और लखनऊ की घटना के बाद अब सवालों में अदालत की सुरक्षा है। आज एक इनामी अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचा था और 50,000 के इनामी अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, कौन है ये अपराधी, इसका रिकॉर्ड क्या रहा है और पूरा मसला क्या है ये? देखिए, इसका नाम अंकित है और ये काफी समय से फरार चल रहा था, पुलिस की रडार पे था। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के मुरादनगर में इन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया था, जिसके बाद इसका एक साथी मुरादनगर में ही पुलिस ने ढेर कर दिया, जिसका नाम मोनू चौधरी था। उसके बाद ये पुलिस की रडार पे था और लगातार मौके ढूंढ रहा था कि किस तरीके से ये अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करे। तो हालांकि काफी दूर दूर भागा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वकील की ड्रेस में आकर इसने सरेंडर कर दिया कोर्ट में। और गाजियाबाद पुलिस को इसकी भनक ही नहीं लगी। गाजियाबाद पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, ये एसओजी टीम है, इसके पीछे लगातार लगी हुई थी, लेकिन वो किसी के हाथ भी नहीं आया, चकमा दिया। और पुलिस के सामने कहें कि पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस की चौकी भी वहीं पर है, और उस ऊपर की तरफ कोर्ट में इसने सरेंडर कर दिया, वकील की ड्रेस में कर दिया है। जबकि सबसे बड़ी बात ये कल ही सुरक्षा पर सवाल उठा था कोर्ट परिसर में कि जिस तरीके से लखनऊ में वकील की ड्रेस में हत्या को अंजाम दिया गया था, इसी तरीके से आज एक हत्यारे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, और वो भी वकील की ड्रेस में। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान खड़ा हो जाता है। सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिलती है कि किस तरीके से एक अपराधी, शातिर अपराधी, जो कि लगातार हत्याएं और डकैती जैसी घटनाओं में वांछित चल रहा था, 50,000 का इनामी था, और वो आराम से आता है। आराम से आने के बाद वकील की ड्रेस पहनता है और उसके बाद आराम से जाके अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देता है। जी शुक्रिया शक्ति, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, यही वो अपराधी है जो वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचा और उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और वहीं कल संजीव जीवा, जिसकी हत्या हुई थी, उसका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर का अंतिम संस्कार हुआ। शामली के पैतृक गांव आदमपुर में अंतिम संस्कार किया गया है। बड़े बेटे तुषार ने मुखाग्नि दी। तो केवल 25 लोगों को ही अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत थी, और आज शामली के आदमपुर गांव में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल लखनऊ में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी कोर्ट रूम के अंदर। कड़ी सुरक्षा के बीच आज गैंगस्टर का अंतिम संस्कार किया गया है, और इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही ताकि किसी तरह के कोई हालात न बिगड़े। शामली के आदमपुर गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया है। बड़े बेटे तुषार ने मुखाग्नि दी, और इस दौरान अंतिम संस्कार में प्रशासन ने केवल 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी थी। तो ये शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया गया है। जो गांव के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, ऐसे केवल 25 लोगों को इजाज़त थी जो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते थे। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस भी तैनात थी ताकि किसी तरह का कोई माहौल बिगड़े ना। अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको रोका जाए। और शामली में आज अंतिम संस्कार किया गया है। और इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बात निकल कर आई कि संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी थी, और चेक रिपब्लिक की जो बनी हुई पिस्टल थी, उससे हत्या की गई थी। वहीं संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुनील राठी को दिया गया था जीवा की हत्या का टास्क। संजीव जीवा था डॉन सुनील राठी के निशाने पर। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी ने प्लान बनाया था। मुजफ्फरनगर कचहरी में हत्या की जानी थी जीवा की। सुनील राठी ने जेल से ही पूरा प्लान बना दिया था। मुजफ्फरनगर में पेशी पर न आने पर इस प्लान को बदला गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि पश्चिम की जगह लखनऊ कचहरी में फिक्स किया गया टारगेट, और सुनील राठी की जगह दूसरे गैंग ने इसकी कमान संभाली। तो लंबी प्लानिंग हुई थी, और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि सुनील राठी को जीवा की हत्या का टास्क दिया था, और संजीव जीवा डॉन सुनील राठी के निशाने पर था। मुन्ना बजरंगी
बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी ने प्लान बनाया था संजीव जीवा को लेकर। मुजफ्फरनगर की कचहरी में हत्या की तैयारी की गई थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि मुजफ्फरनगर में पेशी पर न जाने पर इस प्लान को बदला गया और पश्चिम की जगह लखनऊ कचहरी में इस प्लान को फिक्स किया गया और प्लान को पूरा करने में ये कामयाब भी रहे। सुनील राठी की जगह दूसरे गैंग ने कमान संभाली थी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए, गैंगस्टर सुनील राठी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच संजीव जीवा को जिस तरीके से कल मारा गया उसमें जानकारी मिल रही है कि सुनील राठी को ये टास्क दिया गया था। पहले पश्चिम में ही मारने की प्लानिंग थी मुजफ्फरनगर कचहरी में, लेकिन वहां पर पेशी में संजीव जीवा नहीं पहुंचा तो इन लोगों ने अपने प्लान को बदला और उसके बाद प्लान को लखनऊ में सेट किया गया और लखनऊ में कितनी आसानी से ये अपने कामयाब रहे मिशन में, वो तस्वीर सबने देखी। तो गैंगस्टर सुनील राठी को आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में किस तरीके से बड़ी सुरक्षा के बीच इनकी पेशी होती। सनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज, क्या बातें निकलकर सामने आ रही है और क्या जो सुनील राठी है इसकी संजीव जीवा से कोई दुश्मनी थी या फिर और मामला था? क्या मसला है पूरा टारगेट पर लेने का? देखिए, जो सुनील राठी है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली तक सुनील राठी का अपना साम्राज्य चलता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इसी साम्राज्य को लेकर संजीव जीवा और सुनील राठी में 36 का आंकड़ा था। संजीव जीवा अपने आका मुन्ना बजरंगी के सहारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और इस पूरी जराइम की दुनिया की जो एक बड़ी बेल्ट ये लोग अपनी मानकर बैठे हैं उस पर कब्जा करना चाहता था और इसी को लेकर दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी अदावत चल रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बार संजीव जीवा और मुन्ना बजरंगी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर सुनील राठी पर हमला करने और उसकी जान लेने की जो कोशिश है उसका प्लान बनाया था, लेकिन वो प्लान नाकामयाब रहा और आखिरकार सुनील राठी ने बागपत जेल में, जो आरोप लगता है कि सुनील राठी ने बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की जो हत्या है वो कर दी थी और उसके बाद जो संजीव जीवा है वो सुनील राठी के टारगेट पर था। सुनील राठी चाहता था कि संजीव जीवा का खात्मा करने के बाद बिल्कुल, तो ये अदावत की जंग थी। सनुज हमारे साथ आप बने रहे, एक और बड़ी खबर आ रही है उसका भी रुख करेंगे, लेकिन देखिए जैसा कि सनुज बता रहे हैं कि इनकी अदावत चल रही थी और इन सब के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डॉन सुनील राठी से भी पूछताछ करेगी पुलिस, ये बात सामने आ रही है। हरिद्वार जेल में डॉन सुनील राठी को बंद किया गया है और अब सुनील राठी और उसके गुर्गों की कुंडली खंगाली जा रही है। सुनील राठी से पूछताछ में बड़े सुराग मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से सनुज बता भी रहे हैं कि सुनील राठी की सीधी अदावत बन रही थी और सनुज देखिए वही हुआ, सुनील राठी अब जांच के दायरे में आ सकता है, पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जो सुनील राठी है वो फिलहाल हरिद्वार जेल में बंद है और सुनील राठी से जो पुलिस है वो पूछताछ कर सकती है, क्योंकि देखिए इस तरह के जो क्लू है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद जो सुनील राठी है वो संजीव जीवा की जो प्लानिंग है उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा था और अगर मुजफ्फरनगर कचहरी में अगर किसी भी मुकदमे में पेशी के लिए अगर यहाँ पर संजीव जीवा आता तो सुनील राठी ने जो पूरा एक टारगेट है उसको फिक्स कर दिया था, जो अपने शूटर्स हैं उनको पूरा प्लान दे दिया था। लेकिन अगर पिछले 2 साल की बात करें तो तमाम कोशिशें और तमाम प्रयास करने के बाद जो संजीव जीवा है वो मुजफ्फरनगर आने से बच रहा था, डर रहा था। उसे इस बात की आशंका थी कि यदि वो मुजफ्फरनगर किसी भी मामले में पेशी पर गया तो फिर वहां से जिंदा नहीं लौटेगा, क्योंकि सुनील राठी जब जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या करा सकता है तो फिर संजीव जीवा को ये डर था कि उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा सकता है। लगातार प्लानिंग बदलती रही और जब संजीव जीवा यहाँ पर नहीं आया तो फिर संजीव जीवा की हत्या का जो प्लान है वो दूसरे गैंग को दिया गया और पूर्वांचल के किसी गैंग से संपर्क किसी का हुआ है और उसके बाद जो संजीव जीवा है उस संजीव जीवा को आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में एक शूटर आता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या करके चला जाता है। तो पश्चिम और पूर्व का जो कनेक्शन है वो पुलिस कहीं ना कहीं जोड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए जो शूटर्स है वो उसको शूटर्स कहा जा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई इतने बड़े मुकदमे है नहीं, किसी मामले की किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग किसने दी थी कि शूटर्स ने। बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जिनके जांच के दौरान जवाब मिलेंगे, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सुनील राठी भी जांच के दायरे में आ सकता है, पूछताछ के दायरे में उसको पुलिस ले सकती है। और जिस गैंगस्टर संजीव जीवा की कल लखनऊ में कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस संजीव जीवा की मुजफ्फरनगर में पेशी की पुरानी तस्वीर सामने आई। संजीव जीवा मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आ रहा है। वहीं जब कल संजीव जीवा को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया तो जैकेट
नहीं थी। आप देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए संजीव जीवा को जब कोर्ट में ले जाया गया था तो बाकायदा उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ले जाया गया है। और जैसा कि अभी सनुज बता भी रहे थे कि संजीव जीवा को इस बात का एहसास था कि मुजफ्फरनगर से जिंदा लौटना मुश्किल है। और आप देखिए फाइल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव जीवा को जब मुजफ्फरनगर में ले जाया गया था पेशी के लिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ले जाया गया था, लेकिन कल संजीव के शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी और 6 गोली मारी गई। 6 की 6 गोली इतने पास से मारी गई थी कि वो सारी गोली उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बताती है कि हालात को जानने और समझने के बाद भी एक बड़ी लापरवाही की गई और इसी का फायदा उठाते हुए उसकी हत्या कर दी गई। और बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के आरोपों का डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। यूपी में क्राइम का ग्राफ बढ़ने के आरोप पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा ने यूपी को चारागाह बना दिया था। अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांके आपराधिक घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सपा ने चारागाह बनाया था जबकि हम गंभीरता से मामले को लेते हैं। सभी आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं। कल की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसमें कड़ी कार्रवाई है। क्या कुछ मुझे लगता है आपको क्यों इस तरीके से? अब ये पुलिस तफ्तीश में बता पाएगी, लेकिन भाई इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। अखिलेश यादव से कहिएगा अपने गिरेबान में झांके। 17 से पहले उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चरागाह बना करके छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने। और संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में हत्या के बाद कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठे, जिसके बाद वकील काफी नाराज हैं। कानपुर कोर्ट में वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में वकील पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलने पहुंचे। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट परिसर में लचर सुरक्षा व्यवस्था की शिकायत की है। और इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है सीतापुर से। पूर्व विधायक राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक राकेश राठौर 2022 में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और निकाय चुनाव में राकेश राठौर ने सपा से बगावत की थी। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर पूर्व विधायक राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक राकेश राठौर 2022 में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन निकाय चुनाव में राकेश राठौर सपा से बागी हो गए थे और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। दरअसल सीतापुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं राकेश राठौर, लेकिन शायद वो बात बन नहीं पा रही थी। देखिए जो बृजलाल खाबरी हैं, पीएल पुनिया हैं, 2 बड़े नेताओं के बीच उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो बड़ी खबर सीतापुर से है, पूर्व विधायक राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक राकेश राठौर 2022 में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। निकाय चुनाव में राकेश राठौर ने सपा से बगावत की थी। सीतापुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं राठौर और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ज्वाइनिंग के वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल बार एसोसिएशन का 12 जून तक हड़ताल का ऐलान हो गया है। कोर्ट में हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर वकीलों का ये आंदोलन है। तो बड़ी खबर संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर, कल जिस तरीके से कोर्ट रूम के भीतर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 12 जून तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोर्ट में हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर वकीलों के आंदोलन का ऐलान हो गया है। तो लखनऊ में कल कोर्ट में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब यूपी में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो अलग अलग जिलों में पुलिस ने कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगरा, लखनऊ, शामली, कानपुर, अयोध्या, बिजनौर में कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है ये सुरक्षा व्यवस्था कितने दिन के लिए, क्योंकि कई बार घटनाएं हुई हैं और वकीलों का आरोप है कि 3-4 दिन तो सख्ती दिखाई जाती है, उसके बाद सब कुछ अपने ढर्रे पर आ जाता है और फिर कहीं न कहीं एक नई घटना हो जाती है। तो सेंट्रल बार एसोसिएशन जो है उसने 12 जून तक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच 6 शहरों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, आगरा, शामली, कानपुर, अयोध्या, बिजनौर, जहां पर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था कल के कांड के मद्देनजर
कड़ी कर दी गई है। वाराणसी न्यायालय की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वाराणसी के न्यायालय में 2007 में बम ब्लास्ट हो चुका है, लिहाजा पहले से ही वाराणसी कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त थी और इसके साथ ही वाराणसी न्यायालय काफी संवेदनशील माना जाता है। लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसके बाद वाराणसी की भी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से वाराणसी न्यायालय के बाहर हम गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी में तैनात जवान जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उनकी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है और तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वाराणसी काफ़ी संवेदनशील न्यायालय रहा है, क्योंकि 2007 में इसी न्यायालय के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था। इसके साथ साथ कई ऐसे मुकदमे यहाँ पर चलते हैं जो पूर्वांचल के बाहुबली हैं, जो पूर्वांचल के माफिया हैं, उनकी पेशी होती है, तो लिहाजा काफ़ी संवेदनशील वाराणसी के न्यायालय हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी न्यायालय पे किए गए हैं, क्योंकि जितने भी गेट हैं, 4 गेट हैं वाराणसी न्यायालय के अंदर प्रवेश करने के, उन सभी गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। हमारे साथ इस क्षेत्र के एसीपी आप देख सकते हैं खुद मौजूद हैं, अतुल अंजान जी। अतुल जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है न्यायालय पर? न्यायालय की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम पहले से ही किए गए हैं और उसे और भी मजबूत किया गया है। जो सभी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है, चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है, जो हमारे बैग स्कैनर्स हैं उससे भी चेकिंग किया जा रहा है और लगातार हमारा मूवमेंट बना हुआ है। लिहाजा वाराणसी न्यायालय की भी सुरक्षा बढ़ाने का काम किया गया है। कैमरा विशेष साथ अमिन पांडे, बीपी गंगा, वाराणसी। और इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।